साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा फिर से एक और जुमला आपको थमा दिया गया है। बोलेंगे आप सर जुमला क्यों कह रहे हैं? मैं जुमला कह रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरे को वो सीआईडी के जो प्रद्युमन साहब हैं उनकी बात याद आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। बोले कुछ तो गड़बड़ क्यों है? नो डाउट शायद इस बार जो है नोटिफिकेशन के साथ एक अच्छी जानकारी ये आ रही है कि स्पेशली यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके दे दिया है कि कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, मतलब जो सब्जेक्ट का क्लेरिफिकेशन है वो तो आ गया है। पर सबसे बड़ी बात, पिछले 2-3 जो नोटिफिकेशन आए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, वो इस बात को लेकर मुझे चिंतित कर रहे हैं कि इनमें एग्जाम की डेट मेंशन नहीं हो रही। तो ये अपने आप में एक चिंता करने की बात सभी के लिए है, क्योंकि इस बात को समझिए, क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इतना, मतलब बोल सकते हैं, बाकी आप जोड़ लीजिए अपने हिसाब से शब्दों को, कि क्या ये एग्जैक्ट एग्जाम की डेट बताने में कतरा कैसे सकता है? ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सारी चीजें विधिवत दे रहा था। तो पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ढर्रा तो पूर्णतः ही समाप्त होता हुआ दिख रहा है कि भाई साहब ये क्या चल रहा है। पहले आप एक चीज क्लियर कर लीजिए कि या तो आप नोटिफिकेशन लेकर आते हैं, उसमें चिंता की बात हो जाती है। चलिए नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद उसमें एग्जाम डेट मेंशन नहीं हो रही है, ये मतलब सोचने वाली बात है कि आप साल भर जॉब कर रहे हैं, साल भर जॉब करने के बावजूद आप इस विषय पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि एग्जाम की डेट क्या होगी, एग्जाम की तिथि क्या होगी। और बच्चे, मुझे पता है नो डाउट कुछ बच्चे जो है बिल्कुल खुश होंगे कि चलो फिर से जो है एफएसओ का फॉर्म आ गया, हम फिर से तैयारी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। बिल्कुल करिए, सब अच्छी बात है, पर खुद से सोचिए कि क्या इतना बड़ा, कहीं ना कहीं इस बात को समझना, इतना बड़ा संस्थान एक एग्जाम की डेट देने से कतरा क्यों रहा है, इस बात को समझिए। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी जो नोटिफिकेशन आए उनको आप चेक करो एक बार कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एग्जाम की डेट बताने में आयोग कतरा रहा है। भाई एग्जाम की डेट तो बिल्कुल बताई जानी चाहिए, बच्चा उस हिसाब से तो तैयारी करेगा, अन्यथा संभावित मत कुछ भी अर्थ निकल सकता है। आप अपने मन से चाहे 10 साल बाद पेपर ले सकते हैं, या तो फिर वही कि नोटिफिकेशन रद्द कर दो, पैसे वापस कर दो, युवा जो है इतने समय से जो है तैयारी करता रहे उसके हिसाब से। तो इसके लिए प्रश्न पूछा जाना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल चील के जैसे जो है मांस के लिए दौड़ने भाग जाए अपन, बिना सोचे समझे कि भैया ये मांस का टुकड़ा रखा किसने और किस अंदाजे से रखा, ये आपको समझना जरूरी है। बाकी जो दौड़ लगा रहे हैं उन्हें दौड़ना बिल्कुल उचित है, पर इस बात को समझो, इतने बड़े हो गए हो, युवा हो गए हो, और एटलीस्ट तैयारी करने के बाद एक अधिकारी बनने जाओगे, तो तुम्हारे अंदर इतनी सोच जरूर विकसित हो जानी चाहिए कि भाई साहब इस डेट को देने में तकलीफ क्या है। उम्मीद करूंगा आप समझेंगे और सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको जो है यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूं, आपको कुछ आए